कान के ढपोला खोल के सुनो, ये कथाएं जीवन परिवर्तित कर देंगी। इसमें लिखा है स्वयं भस्य स्वपचेभ्यस्य वयो भस्यापपेत भुवि, लिखा है आत्मार्थम पाचे अन्नम न वृथा घातयेत पशुन। इसमें लिखा है कि अपने लिए अन्न पकाना किसी भी स्त्री पुरुष को अधिकार नहीं है चूल्हा जलाने के लिए। तो फिर जब वो रसोई बनावे तो देवता पितर और अतिथि तीनों को जोड़ करके रसोई बनावे, उनका भोग लगावे, और जब वो प्रसाद बन जाए तब घर के लोगों को भोजन पवावे, भोजन करावे। स्वयं के लिए भोजन बनाने का अधिकार परमात्मा ने किसी को दिया नहीं। आज के समय में तो रसोई अपने ही लिए बनती है, कौन पूछता है देवताओं, कौन अतिथि को पूछता है? खुश होते हैं अरे घर पर कोई आता नहीं है। तो चाहे घर तुम्हारा कितना भी अच्छा बना हुआ है, यदि घर में आगंतुक अतिथि लोग नहीं आते तो घर नहीं है दो पैसे का भी। इंतजार करते रहिए कि कब कौन मेहमान आवे जिनके लिए कुछ करने के लिए मौका मिले। देखो ये लिखा है सिरादे, इतनों के लिए रोटी घर से रोज निकले। स्वभ्यश्च स्वपचेभ्यश्च वयो वैश्यावपदे भुवि वैश्वदेवम ही नामे तत्सायं प्रातः दीयते। इसमें लिखा है कि गाय के लिए रोटी निकले, कुत्तों के लिए रोटी निकले, चांडाल के लिए रोटी निकले, और कौए के लिए रोटी निकले, कागा के लिए, कौए के लिए नित्य निकले। आनंद कर दिया। और हम तो यहाँ से जो बोल रहे हैं उस पर चलने की भी पूरी कोशिश करें। देख लो निवक कौआ दिख रहे हैं टीवी में भीतर। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महापुरुष कहता है कागा को रोटी डालने के लिए, तो हम क्यों नहीं डालेंगे? इसमें वर्णन क्या है? स्वभस्य गौ स्वपचेभ्यस्य वयो वैश्यावदेत भुवि वैश्वदेव ही नामे तत्सायं प्रातः दीयते। चाहे सुबह डालिए शाम को डालिए, ये दो ही टाइम है डालने के लिए, सुबह और शाम। धूप में पंछी नहीं आता, सुबह शाम। हाँ, जब आपकी रसोई बन जाती है 11-12 बजे तक, अब तुम 2:30 बजे 3 बजे देने को जाओ, तो गैया के लिए, कुत्तों के लिए, चांडाल भूखे प्यासे मांगने वाले लोगों के लिए, कौए के लिए और चींटियों के लिए। इसको वैश्वदेव ही नाम है तत्, इसको वैश्वदेव यज्ञ का नाम दिया गया। ये यज्ञ है, इन पंछियों को खिलाना यज्ञ है, इसको वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। 5 यज्ञ होते हैं, उनमें 5 यज्ञों में ये 5वां यज्ञ है। ये इतना प्रेम से सना हुआ आटा खाते हैं, मड़ा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा, इतने प्रेम से एक एक चोंच में 2-2 गोला रख के ले जाते हैं, फिर यमुना जी के उस पार खाते हैं आराम से अकेले में, और बड़े आनंद के साथ। आज की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। कागा, स्वान का नाम और आया इसमें, स्वान कहते हैं कुतरा। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसके लिए भी भाग बताया, कहा आपकी रसोई में से उसके लिए भी होना चाहिए। यह वन पर्व के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 59-59 में इस यज्ञ का वर्णन किया गया है। ये आटा तुलसीवन आश्रम का ही गुथा हुआ आटा है, ये नामदेव के भगवान खा रहे हैं। ये आप भी करते रहिए, बदल जाओगे बिल्कुल, एकदम आनंद हो जाएगा। आपके बच्चे उत्थान, ज्योतिष की किताब आती है लाल किताब, इन बातों को तो स्वीकार उसने भी किया है, ज्योतिष ने स्वीकार किया, और इन चीजों को तो दूसरे धर्म के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या है स्वभ्यस्य स्वपचेभ्यस्य वयो भस्यावदेव भुवि वैश्वदेवम ही नामे तत्। इसको वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। चींटियों के लिए, चींटों के लिए, चींटियों के लिए, उनके लिए आटा, आटे में थोड़ी शक्कर मिला लें, बूरा मिला लें, या थोड़ा गुड़ मिला लें, उसको चींटियाँ बहुत आराम से पकड़ लेती हैं उसे। ये घी का जो कनस्तर छोड़ते हैं हवन में, उसका बड़ा पुण्य है, लेकिन ये यज्ञ उससे भी प्रभावी है। वो यज्ञ तो समय पर हो सकता है फल दे, और ये तत्काल देता है। ये सेवा भाव तत्काल। जैसे ही जीव की अंदर की आत्मा तृप्त होती है तो उसके अंदर से आशीर्वाद निकलते हैं, उसके अंदर से दुआएं निकलती हैं। ये सेवाएं बड़ा सुकून दे रही हैं, बहुत आनंद हो रहा है, मन को आनंद मिल रहा है। तो आप लिख लें, एक रोटी गौ माता की नित्य निकले घर से। धर्मराज युधिष्ठिर के शब्द हैं, एक रोटी कागा की रोज निकले। एक रोटी ऐसे भूखे लोग जिनको कहीं व्यवस्था ही नहीं है, उनके लिए भी लिखा है इसमें। और स्वान की, कुत्ते की, कुतरे की, और कौआ की, और चींटी, चीटा, इनके लिए सुबह शाम जब भी टाइम मिले इनके लिए निकालिए। और एक कितना सुंदर श्लोक लिखा है, भेग साहसी भवे तस्मान
नित्यम चामृत भोजनम। बताया गया कि जो इतनों को निकाल करके भोजन करता है उसका भोजन अमृत बन जाता है।